वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीब नेता ने उठाया इतना बड़ा कदम। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता पूर्व महापौर रामेश्वर धादीच ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जयपुर में भाजपा के मीडिया सेंटर में गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामेश्वर धादीच को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। इनके अलावा अन्य नेता व सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए। धादीच के साथ ही दौसा के पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। पीएम मोदी ने कहा, मेवाड़ की धरती को जब भी कांग्रेस की नजर लगी, इसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान देशभक्ति और बलिदान की भूमि है, साथ ही यह भारत के महान संतों के ज्ञान और आध्यात्मिकता को भी समाहित किए हुए है। पीएम मोदी ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र प्रदेश का तिलक है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले कुशासन ने इसकी अखंडता को दबा दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और गौरव को खतरे में डाल दिया है। आदिवासी लोगों के जीवन पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा जनजातियों को प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित किया है कि उनके माध्यम से लाभान्वित हो और विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज से लगेगा पटाखा बाजार। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही कर सकेंगे कारोबार। जिले में पटाखा बाजार लगाने की तैयारी अंतिम चरण में है। 9 नवंबर को एसडीएम कार्यालय हनुमानगढ़ से संबंधित विक्रेताओं को पटाखा विक्रय को लेकर लाइसेंस जारी करने का काम शुरू कर दिया गया। पटाखे के कारोबार को लेकर उक्त लाइसेंस 10, 11 और 12 नवंबर तक मान्य रहेगा। पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य का कारोबार करने पर कार्यवाही होगी। इस तरह रात 8 बजे तक ही पटाखों का विक्रय कर सकेंगे। नियमानुसार अग्निशमन संयंत्र व हर दुकान के पास मिट्टी से भरी बाल्टी का होना जरूरी होगा। न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अगस्तीन जॉर्ज मसीह को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के परिणाम स्वरूप 9 नवंबर से न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। मंत्री का नामांकन रद्द करने की भाजपा की मांग पर कांग्रेस का पलटवार। अर्चना शर्मा ने कहा कि जिस प्रकरण का हवाला केंद्रीय मंत्री ने दिया है, उनमें जांच के बाद एफआईआर लग चुकी है। इस मामले से मुख्यमंत्री का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। गजेंद्र सिंह और भाजपा ने चुनाव में हार मान ली है और चुनाव में दो हाथ करने की बजाय झूठे और बेबुनियाद मामले उछाले जा रहे हैं। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की हिम्मत थी तो वे आरोप लगाने की बजाय मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ते। अपनी हार के डर गजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में नहीं उतरे। जयराम रमेश का जोधपुर दौरा, कहा सीएम का चेहरा अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम कल जोधपुर पहुंचे। यहां जयराम रमेश जोधपुर के एक निजी होटल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में आने वाले चुनाव में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनादेश मिलता है तो हम सभी विधायक दल की बैठक में अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो भी 7 गारंटी अशोक गहलोत द्वारा दी जा रही है वे भी कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ऐसे में अब उनकी यह बयान लगातार वायरल हो रहा है और प्रयास लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वह अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगी। मौसम ने अचानक ली करवट, बीकानेर गंगानगर चुनू में गिरेगा पानी। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसी वजह से प्रदेश के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ पानी भी गिरेगा। हालांकि अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज 10 नवंबर से राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर मध्य प्रदेश DBW के 119 पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इस संबंध में संगठन ने रोजगार समाचार नवंबर 2023 में डिटेल नोटिफिकेशन जारी भी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 नवंबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। सचिन पायलट से राहुल गांधी ने कही ये बात। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष है। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचित विधायक और कांग्रेस आला कमान तय करेंगे कि राजस्थान में पार्टी की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हैं। वहीं इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान पायलट ने कहा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने उनके माफ करने, भूल जाने और आगे बढ़ने को कहा है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं भविष्य पर विचार कर रहा हूं। मैं राजस्थान के लिए 5 साल का रोड मैप देख रहा हूं। साथ मिलकर हम कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। इसके बाद विधायक और नेतृत्व तय करेगा कि कौन क्या करेगा। आपको बता दें, गहलोत और पायलट खेमों के बीच प्रतिद्वंद्विता पर में गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 में कांग्रेस सरकार टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। नतीजतन इस बार पार्टी ने चुनाव के लिए एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश की है। अब भी समय समय पर तीखी नोकझोंक होती रहती है। चिदंबरम बोले, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को जयपुर में केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने नीतीश के बयान पर कहा कि उनकी माफी के बाद किसी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनाव में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार तय करने का अधिकार 5.2 करोड़ मतदाताओं को है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दम पर इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। चिदंबरम ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 5 साल की उपलब्धियां और जनता के लिए करवाए गए विकास कार्यों को भी जिक्र किया। धनतेरस पर ग्राहक की रहेगी बहार, सज गए शहर के बाजार। कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी के साथ ही अंचल में दीपोत्सव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को बाजारों में दीप मालिका के पावन पर्व की खरीदारी परवान पर रही। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। महिलाओं व युवतियों की भीड़ ज्वेलर्स के यहाँ दिन भर लगी रही। इसके अलावा रेडीमेड कपड़ों, बैंगल्स, शूज स्टोर और साड़ियों की दुकानों पर महिलाओं व युवतियों की भीड़ लगी रही। आज शुक्रवार को 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होगी। यही वजह है कि गुरुवार को बर्तनों की दुकानें सहित पूजा सामग्री, फलों, फूलों और विक्रेताओं के यहाँ लोगों का जमावड़ा रहा। इसके अलावा दीपावली पर घरों की उजास करने के लिए महिलाओं और युवतियों ने मिट्टी के दीपक भी खरीदे। मोदी सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा। पीएम किसान योजना की आने वाली है किश्त, मिलेगा 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने 15वीं किश्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त नवंबर महीने के अंत तक जारी की जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। जयपुर में बागियों को मनाने में सफल रही भाजपा। विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को पर्चा उठाने को लेकर काफी गहमागही में रही। भाजपा ने जयपुर की सीटों पर अधिकतर बागी नेताओं को मनाने में कामयाब रही, लेकिन 2 सीटों पर बागी नेताओं को मनाने में सफलता नहीं मिल पाई। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह शेखावत ने वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खिदरपुर जादौन गाँव में भालू की दहशत। राजस्थान सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खिदरपुर जादौन गांव में खेत पर काम कर रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से भरतलाल बैरवा बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब जादौन गांव के लोगों में भालू की दहशत है। कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी। कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि गत 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। यह बामनवास के बाटोडा में कांग्रेस पार्टी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस गहलोत ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। महंगाई राहत कैंप के जरिए 10 योजनाओं से हर परिवार एवं व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूरे देश में राजस्थान की सराहना हो रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।